आइए विद्यार्थियों, अब हम आगे चलते हैं। हम राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे हैं और इसी दौरान हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि राम जो है वो युद्ध से थक हार कर लौटे हैं, एक शिला पर बैठे हुए हैं और उनके नीचे समस्त वानरों का समुदाय, समस्त जो उनके सेनापति, धूर, धुरंधर, मल्ल, योद्धा इत्यादि सब बैठे हुए हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि जो हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं, राम के अश्रु अचानक हनुमान जी के हाथ चूंकि राम के चरण पर है, उनके हाथों पर गिरते हैं और फिर क्या होता है आइए देखिए। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकल, बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। आंसू की दो बूंदों को देखकर हनुमान यकायक समझ नहीं पाते। व्यंजना यह है कि राम जैसे महामानव की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। ये हनुमान न तो सोच सकते हैं, न ही सहन कर सकते हैं। अतः अनुमानित भी कर लेते हैं कि ये आंसू नहीं है, वरन आकाश में उदित दो नक्षत्र हैं। इसके साथ उन्हें यह भी लगता है कि ये श्यामा के शुभ चरण हैं। इन पर जो आंसू पड़े हैं वे हीरे की दो कड़ियों अथवा दो कौस्तुभ मणियों की तरह सुशोभित हो रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र की यह टिप्पणी हमें समीचीन प्रतीत नहीं होती, जिसमें कहा गया है कि श्यामा का अर्थ रात्रि भी है। अतः इस पंक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है कि हनुमान को लगा मानो तारों से मंडित रात्रि के दो चरण प्रहर हो। इसी बीच हनुमान के ध्यान का क्रम टूट गया। फलतः उन्होंने अपने आराध्य के चरणों में अब तक जो ध्यान लगा रखा था वह विचलन में बदल जाता है। मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। संदेह से भरकर वे राम को देखते हैं। उन्हें स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजीव नयन राम निर्विकार भाव से बैठे हैं, किंतु उनके नेत्र सजल गीले हैं। हनुमान को लगता है कि जिन राम का मुख सदैव प्रसन्नता और आनंद से भरा रहता है, आज इस समय किंचित व्याकुल और मलिन लग रहा है। संकेत यह है कि जिन राम के मुख पर सदैव प्रसन्नता की लहरें तैरती रहती थी, वही मुख अब निश्चेतन और उदास व्याकुल प्रतीत हो रहा है। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। क्योंकि हनुमान के पिता कौन कहे जाते हैं? मारुत या पवन कहे जाते हैं, इसलिए पंक्ति आई है हो श्वसित पवन। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता घाता पहाड़, तोड़ता प्रतिसंध धरा से हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। राम की मनस्थिति को समझकर तथा ये जानकर कि ये शक्ति का खेल है और शक्ति ही भीमा मूर्ति के रूप में आकाश में स्थित है तथा राम को विचलित कर रही है, हनुमान क्रोध हो उठते हैं। महाशक्ति से संघर्ष करने के लिए आकाश में जा पहुंचते हैं। कवि निराला लिखते हैं कि हनुमान ने क्षण भर के लिए राम के चरण द्वय देखे, उनमें महाशक्ति का रूप देखा, किंतु क्षण भर पश्चात ही उन्हें शक्ति की इस काली करतूत का पता चला कि ये अश्रु राम के ही हैं और महाशक्ति राम को विचलित कर रही है। तो उनका भयंकर रूप बड़ा रौद्र हो उठा। निराला ने इस विश्व प्रपंच को शक्ति का खेल सागर कहा है। भाव यह है कि ये भव सागर शक्ति की ही क्रीड़ा भूमि है। हनुमान की उत्तेजना के साथ शक्ति की क्रीड़ा के विस्तृत संसार में हलचल उत्पन्न हो गई। हनुमान के उत्तेजित होते ही उनके पिता पवन ने अपने संपूर्ण शक्ति से 49 पवनों को छोड़ दिया, अर्थात 49 पवन बड़ी तीव्रता और भयंकरता से बहने लगे। प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित हो गया। हनुमान अपने पिता की सहायता से राम की चिंता के कारण उत्पन्न व्याकुलता रूपी वाष्प के भार को दूर करने के लिए उद्यत हो उठे। भावार्थ यह है कि हनुमान राम की उस चिंता का मूल कारण महाशक्ति को नष्ट करने के लिए आकाश में उड़ चले। हनुमान ने उत्तेजित होकर भयंकर वेग के साथ महाकाश की ओर छलांग लगाई। इस कारण शत्रु घूर्णावर्त समुद्र में सैकड़ों भंवरे पड़ने लगी। तरंगों की भंगिमा अर्थात गति में परिवर्तन आ गया। समुद्र की तरंगे इतनी भयंकरता से आलोड़ित होने लगी कि ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो समुद्र में एक के बाद एक तथा एक के ऊपर एक पर्वत गिर रहे हों। भावार्थ यह है कि समुद्र में लहरों का उत्थान पतन बड़ी भयंकरता से होने लगा। लहरों के साथ ही समुद्र का जल ऊपर उठता और फिर उनके गिरने के साथ ही
गिरकर समुद्र के वक्षस्थल पर पछाड़ खाता सा जान पड़ता था। तात्पर्य यह है कि समुद्र में तरंगे बार बार गिरती उठती थी। इसी भयंकरता के साथ समुद्र का जो जल सीमा में प्रवाहित होता है वह अपनी सीमा को तोड़कर विस्तृत होकर चारों तरफ फैलने लगा। दूसरे शब्दों में समुद्र अपनी सीमा को लांघकर पृथ्वी को निगलने बढ़ा आ ही रहा था। वह मानो दिग्विजय के निमित्त पूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। इन शक्तियों का अर्थ हनुमान के पक्ष में यूं किया जा सकता है, किंतु हमें यही अर्थ ठीक प्रतीत होता है। 49 पवनों के वेग के साथ देश काल के बंधन के भाव को भूले हुए अपनी तीव्रतम गति से समुद्र की विपुल या घनी जलराशि को मथ कर वायु में भयंकरता उत्पन्न कर झंझा की सी सघनता भरकर वज्रवत कठोर शरीर वाले रुद्र के अवतार हनुमान जी क्षुब्ध होकर क्रोधित होकर भयंकर अट्टहास के साथ महाकाश को निगलने जा पहुंचे। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जलराशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश पहुंचा एकदश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, अर्थात हनुमान जी शुद्ध होकर क्रोधित होकर भयंकर अट्टहास के साथ महाकाश को निकलने जा पहुंचे। उत्प्रेक्षा अलंकार की संसृष्टि हुई है।